अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज आपके लिए CS610 प्रैक्टिकल यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई 2026 है। अच्छा, अगर हम असाइनमेंट की तरफ जाएँ तो सर ने यहाँ पर वर्ड फाइल माँगी हुई है, सॉल्यूशन आपने वर्ड फाइल में सबमिट करना है। यहाँ पर जो आइडिया हमें सिखाया गया है वो है स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे विंडोज़ में, ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन की तरफ और सर यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जूनियर नेटवर्क टेक्नीशियन हैं एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? और आईटी डिपार्टमेंट ने आपको एक वर्क स्टेशन असाइन किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब उसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑटोमेटिक है, मतलब वो आईपी एड्रेस नेटवर्क से खुद ही एक्सेप्ट करता है, खुद ही मतलब नेटवर्क उसको आईपी असाइन करता है। लेकिन टेस्टिंग के लिए और रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए आपका सुपरवाइज़र चाहता है कि आपका ये जो वर्क स्टेशन है ये एक स्टैटिक आईपी इसमें कॉन्फ़िगर की जाए, ताकि इसको आसानी के साथ नेटवर्क के ऊपर आइडेंटिफ़ाई और ट्रैक किया जा सके। तो सर ने यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है कि आपने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है? आपकी जो भी है उसको आपने हटा देना है और ये वाली स्टैटिक कर देनी है। अच्छा, तो असाइनमेंट की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पर सर ने बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने की जो ऑलरेडी कंप्यूटर में जो है आपकी डीएचसीपी आईपी एड्रेस है तो उसको आप पहले नोट करा लें। तो उसको हमने कैसे नोट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ पर आएँगे और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। आप यहाँ सीएमडी लिखें और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। आपने जो कमांड यूज़ करनी है वो है ipconfig /all। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ipconfig स्पेस /all और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो मेरा कंप्यूटर, जैसा कि आप अभी यहाँ कोने में देख सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर जो है वो वाईफाई साथ के साथ नहीं है, वो जो है लैन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो है ये मेरा IPv4 एड्रेस है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं ये हमारा सबनेट मास्क है। और जो सर ने बताया हुआ है डिफ़ॉल्ट गेटवे वो ये है। सर ने यहाँ पर बताया हुआ है, अगर हम यहाँ चेक कर लें कि आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वही रखना है जो आपका हो, ठीक है? और आईपी एड्रेस आपने ये वाला रखना है। अच्छा, तो हम इसको अपने यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप सर ने बताया हुआ है कि आपने नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर ओपन करना है और फिर वहाँ से IPv4 की प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपके पास जो भी नेटवर्क अडाप्टर है मैन्युअली आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है और ये आईडीज़ आपने देनी है। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे वही जो आपका अपना है और प्रेफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस वगैरह वगैरह, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, हम जाएंगे नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर में। कैसे जाएंगे? यहाँ आपने सर्च करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आप आएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर आएंगे और फिर ये नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर जो लिखा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जो भी राउटर आपके पास कनेक्टेड हो, वाईफाई हो, जो भी हो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपने इसकी डिटेल में पहले चले जाएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वही सारा कुछ है जो कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर देख चुके हैं। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ठीक है? सारा कुछ वही है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे 168.0.1, ठीक है ना? ये हमने याद रखना है। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसको चेंज करेंगे। 2 स्क्रीनशॉट सर ने मांगी हुई है, एक ये वाली और ये दूसरे वाली। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने IPv4 में आना है, ये जो लिखा हुआ है सामने, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर रहा है, ठीक है? तो हम इसको यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर सर ने जो कुछ भी बताया हुआ है, अच्छा यहाँ पर मैं ये रख देता हूँ और सर ने जिस तरह बताया हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, क्या बताया? अच्छा, ये वाला सबसे पहले हमने 192.168.10.50 लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ 192। उसके बाद एरो के ज़रिए मैं नेक्स्ट करूँगा 192.168। अच्छा, फिर सर ने क्या कहा हुआ है 10 और स्पेस 50। उसके बाद फिर सबनेट खुद ब खुद आ जाता है और डिफ़ॉल्ट गेटवे सर ने कहा था कि आपने वही रखना है, लेकिन अब हम वहाँ ये वही नहीं रख सकते, ठीक है ना? 192.168 अगर मैं यहाँ .0 ठीक है लिखूँगा ना और उसके बाद फिर 1 लिखूँगा
तो यहाँ अगर हम देखें तो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है ये हमें एरर देगा, ठीक है। मैं आपको शो कराता हूँ एरर हमें क्यों देगा। प्रेफर डीएनएस में हमने 888 लिखना है और अल्टरनेट में हमने 88 और 4 लिखना है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ तो आप देख रहे हैं ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो सेम नेटवर्क में नहीं है। सेम नेटवर्क का क्या मतलब हुआ? सेम नेटवर्क का ये मतलब हुआ कि 192.168 तो यहाँ पर ये वाला होना चाहिए था नंबर, ठीक है ना, मतलब 10 होना चाहिए, कुछ भी यहाँ पर होना चाहिए था। या अगर आप ये आईपी एड्रेस लिख रहे हैं तो ये इसका लिख ले, यहाँ पर 0 लिखते उसके बाद ये लिखते। तो चलो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं ठीक है ना, तो इसका सबनेट एक ही हो जाएगा, इसे कोई इशू नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा, तो पहला स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से लेना है। अगर हम असाइनमेंट की तरफ आ जाएं तो सर ने कहा हुआ है कि आपने 2 स्क्रीनशॉट लेने, एक फिगर 1 IPv4 सेटिंग का और दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट का, जब आप इसको सेट कर देंगे। तो पहला स्क्रीनशॉट हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, ये जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है। आपने ये स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपने अपना वाला एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम इसको लगा देंगे, ठीक है, पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट सर ने बताया हुआ है जब आप इसको, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सेव हो गया, अब ये एरर नहीं दे रहा, और इसको मैं ओके कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। तो यही हमारा पास अब उसी कमांड प्रॉम्प्ट में दोबारा से अगर हम जाएंगे ना दम। अच्छा, अब मैं एरो को एक मरतबा ऊपर करूँगा तो दोबारा से वही आ जाता है और इसको मैं एंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ देखें कि अभी हमारा जो IPv4 एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है 192.168.1.50 और फिर ये, और यहाँ पर देखें 10.1। अब इसके बाद फिर DNS सर्वर भी देखें और IP और अल्टरनेट DNS सर्वर भी देखें, सारा कुछ चेंज हो चुका है। तो आपने यहाँ से लेकर ये कमांड जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ एंड तक, ठीक है ना, और ये उस दूसरे में आपने लगा देना है। अच्छा, इसमें तो मेरा PC नज़र आ रहा है आपको, आपने साथ में ये नहीं लगाना, इस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपने यहाँ से नहीं लेना, आपने अपना वाला लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो बस आपके सोल्यूशन में सिर्फ ये होना चाहिए, फिगर 1 स्क्रीनशॉट और फिगर 2 स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो असाइनमेंट का सोल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।